नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और ये आज मैं बनाने लगी हूँ आइसक्रीम। और आइसक्रीम के लिए मैंने दूध रख दिया है कढ़ाई में, और लगभग आधा लीटर से ज़्यादा ही होगा ये वाला दूध। मैंने मेजर तो पूरा नहीं किया था। और इसमें अब मैं डालूँगी 1 कटोरी मिल्क पाउडर। तो वो भी मैंने ठंडे दूध में घोल लिया। और इधर दूध को बॉईल करने के बाद 15 मिनट तक पहले मैंने इसको ऐसे ही पका लिया, बीच बीच में चलाते हुए। और अब मैं इसके अंदर डालूंगी जो मिल्क पाउडर मैंने घोला है वो। और थोड़ा थोड़ा डालना है, ज़्यादा एकदम नहीं डालेंगे वरना डली पड़ जाएगी। और ये देखिए डाल लिया। और अब इसको हम चलाते हुए पका लेंगे लगभग 15 मिनट और। गैस कम करके रख देंगे। और ये बिल्कुल ऐसा हो जाएगा जैसा खोए की रबड़ी सी नहीं होती जब खोया बनाते हैं, सेम ऐसे। तो इसको 15 मिनट तक पकाएंगे, 10 या 15 तक, तो ये गाढ़ी सी हो जाएगी। फिर इसमें हम डालेंगे चीनी। और मैंने 1 कटोरी इसमें चीनी डाली है क्योंकि मुझे आज बनानी है आइसक्रीम। आइसक्रीम थोड़ी सी मीठी अच्छी लगती है, और इसे आप अपने हिसाब से इसमें चीनी डाल सकते हैं। तो चीनी डालने के बाद थोड़ा पतला सा हो जाता है घोल, तो उसको 15 मिनट फिर पका लेंगे। और बस ये देखिए बंद कर दी मैंने। अब इसको ठंडा करने के लिए रख देते हैं। तो ठंडा हो चुका है, 1 घंटा हो गया है दूध को पके हुए। अब मैंने इसके अंदर थोड़ी सी डाली है मलाई। मलाई ऑप्शनल है, इससे और क्रीमी करने के लिए मैंने डाली, मेरे पास रखी थी। अगर आपके पास है तो फ्रेश मलाई आप डाल सकते हैं जो दूध के ऊपर से उतारी हुई। तो यहाँ जो ये मटेरियल है मैंने 2 जगह कर लिया। मुझे यहाँ पर 2 तरह की आइसक्रीम बनानी, एक बनाऊंगी वनीला वाली फ्लेवर की का मतलब ड्राई फ्रूट वाली, और दूसरी बनाऊंगी चॉकलेट वाली। तो यहाँ जो ड्राई फ्रूट थे वो मैंने डाल के इसके अंदर मिक्स कर लिए। इसमें काजू बादाम और जो पिस्ते होते हैं वो। तो ये मैंने इसमें देखिए ये स्टील का मेरे पास लंच बॉक्स है, इसमें मैंने डाल लिया। और बच्चे कहने लगे कि मम्मा हमें तो कुल्फ़ी खानी है, जो कुल्फ़ी होती है मतलब ये वाली स्टिक वाली। तो यहाँ मैंने थोड़ा सा जो मेरे पास बैटर बचा है वो मैंने गिलासी में डाल दिया। तो बस 3 गिलासी में डाल दिया, जितनी और एक्स्ट्रा थी वो मैंने लंच बॉक्स में डाल दी। और ऊपर से कर दिया इसकी गार्निशिंग। और इसमें मैंने थोड़ा सा वनीला एसेंस भी डाला है, और वो मेरे याद नहीं रहा पहले डालना। तो ये देखिए थोड़ा सा बाद में डाल के मैंने मिक्स कर दिया। तो यहाँ ये वाली कुल्फ़ी आइसक्रीम हमारी बन जाएगी। और ये कुल्फ़ी जो बनाई है मैंने, इसको ऊपर से फॉइल पेपर से कवर कर देंगे गिलासी को। और इसमें अब लगा देंगे ऊपर से स्टिक, चाकू से हल्का सा कट लगा के, और इनके अंदर स्टिक लगा देंगे। जो आइसक्रीम स्टिक आती है मार्केट से मिल जाती है, ये मैंने पहले एक दिन बनाई थी ना तो तब की रखी थी। तो यहाँ एक तरह की आइसक्रीम हमारी बनके तैयार होगी। अब मुझे बनानी है दूसरे वाली। तो ये बनाऊंगी मैं ओरियो चॉकलेट वाली आइसक्रीम। तो यहाँ ओरियो का 1 पैकेट मैंने ले लिया और उसके बारीक बारीक चूरा सा कर लिया। और ये जो बैटर बचा है हाफ हाफ मैंने करा था ना, तो इसमें मैंने पहले डाल लिया है चॉकलेट सिरप। आप चाहे तो चॉकलेट पाउडर भी डाल सकते हैं, मेरे पास नहीं था, मेरे पास सिरप ही था, ये डाल लिया। और फिर मैंने ओरियो जो बिस्किट मैंने पीस के तैयार किए थे, मतलब बारीक बारीक तोड़ लिए थे, वो इसके अंदर मिक्स कर लिए। अभी इनको सबको मैं ये जो छोटी छोटी गिलासी है डिस्पोजल वाली, इसमें ही जमाऊंगी, क्योंकि ये मैं बच्चों की स्पेशल डिमांड है कि मम्मा हमें यही वाली खानी है और जो ये ओरियो वाली खानी है। तो यहाँ मैंने 6 गिलासियों में ये सेट कर दी है ऊपर से। और थोड़ा सा ये सिरप इसमें डाल दिया डेकोरेशन से के लिए। और ये सच में ही बहुत ही अच्छी आइसक्रीम बनी थी। अब बस इनको कवर करके सेम ऐसे ही फॉइल पेपर से और ऊपर से स्टिक लगा दूंगी। अब मैं इनको रख दूंगी जमने के लिए। तो ये शाम का टाइम है, पूरी रात के लिए मैं इनको जमने के लिए रखूँगी, तभी ये अच्छी जमेगी। वरना दिन में तो क्या होता है फ्रिज खुलता रहता है तो इतनी अच्छी नहीं जमती, क्योंकि गर्मी होती है, बार बार कोई पानी लेगा कोई कुछ, तो इतना ज़्यादा आइसक्रीम अच्छे से नहीं जमती। तो ये शाम का टाइम था, मैंने जमा के रख दी। अब है नेक्स्ट डे देखिए। और यहाँ मैं बनाने लगी हूँ दोपहर का खाना। खाने में मैं बनाऊंगी दाल चावल लौकी का रायता और रोटी। तो दाल मैंने ले ली है, दाल ली है उड़द की, काली छिलके वाली भी और सफ़ेद वाली भी, और उसमें थोड़ी सी दाल ली है चने की। और आपको पता ही है जो मैं दाल बनाती हूँ उसमें तड़का मैं पहले ही लगा लेती हूँ उड़द की दाल में। असल में क्या है, मैं इसमें टमाटर नहीं डालती, तो इसलिए पहले ही प्याज में तड़का लगाती हूँ। तो वो पहले ही कुकर में ही लगा लेती हूँ, जिससे कि एक तो वो उबलती नहीं और दूसरा उसका टेस्ट भी अच्छा आता है। और टमाटर ना हमें उड़द की दाल में अच्छे नहीं लगते, कोई भी नहीं खाते, बल्कि साबुत मसूर की जो दाल होती है और अरहर की, उसमें हम खा लेते हैं।
तो यहाँ सिंपल सा ही मैंने तड़का लगा दिया, नमक मिर्च डाल दिया, पानी डाल दिया और हींग डाल दिया और बस अब इसको कुकर को बंद कर दूँगी। जितनी भी सीटी इसमें 2 सीटी में बन जाती है आराम से। तो जब तक दाल बनेगी जब तक फिर मैं कर लेती हूँ लौकी का रायता बनाने की तैयारी। तो यहाँ मैंने लौकी ले ली और ये लौकी कई दिन की होगी, जो लाए थे ना मंडी से वही रखी है। तो इनमें से ज़्यादा नहीं निकली, मैंने ली तो 3 है और थोड़ी निकली थी जो फ्रेश मतलब सही सी थी वो मैंने निकाल ली और जो सूख सी रही थी वो अलग कर दी। तो इनको छील के मैं कर लूँगी कद्दूकस, जितनी भी मुझे रायते के लिए चाहिए। और आज एक जो कन्हैया के दोस्त हैं वे आएंगे खाना खाने के लिए, तो वो ये है अपने आप तो थोड़ा सा सिंपल सा भी खा लो, लेकिन जब कोई आता है तो थोड़ा सा 1-2 चीज़ें तो बनानी ही पड़ती है। अच्छा लगता है किसी को, कोई रोज़ तो आता नहीं खैर, और जब कोई आता है तो उसके लिए थोड़ा सा कुछ स्पेशल सा करो या फिर ज़्यादा करो तो बहुत अच्छा लगता है। मतलब अपने आप तो हम देखो, आपने देखा भी होगा एक ही सब्जी या एक ही वो खा लेते हैं, जैसा दाल सब्जी कुछ भी बनाते हैं। लेकिन जब कोई आता है तो मैं 2 सब्जी या रायता वगैरह कुछ एक्स्ट्रा बनाती हूँ तो अच्छा लगता है। तो लौकी मैंने छील के उबलने के लिए रख दी कुकर में, दूसरे वाले में दाल हमारी बन गई और एक गैस पे मैंने चढ़ा दिया चावल भी डाल दिया, पानी पक गया था और ये देखिए लौकी उबल चुकी है। और यहाँ बस इसको मैंने छान दिया, पानी इसका अलग कर दिया। अब मैं इसको रख दूँगी ठंडा होने के लिए, प्लेट में रख दूँगी और थोड़ी देर ये मतलब इसकी भाप से निकल जाएगी, फिर थोड़ी देर में इसको फ्रीज में रख दूँगी जिससे कि ये जल्दी से ठंडी हो जाए। अभी तो ज़्यादा गर्म है, अभी नहीं रखूँगी। तो जब तक ये ठंडी होगी तो इधर मैंने आटा भी बना लिया। वही है, रसोई में जब काम करने लगो ना फटाफट से सारे काम हो जाते हैं। जैसा दाल चढ़ाई तो तब तक लौकी वगैरह छील के रख दी और फिर दाल हुई, चावल रख रखे अब आटा भी बन गया, लौकी भी निचोड़ दी। तो ऐसे ही मतलब ये नहीं कि हम दाल रख दी तो खड़े हो जाओ या चावल रख दी, तो ऐसे ही जब लगते हैं ना तो फटाफट से हो जाता है सारा काम। और मैं इसी तरीके से सारा कर लेती हूँ, जैसा दाल चावल जब तक बनते हैं और एक्स्ट्रा जो काम होते हैं छोटे छोटे वो कर लेती हूँ। तो आटा बन गया और यहाँ देखिए चावल भी बन गए, चावल भी मैंने निचोड़ दिए हैं, इनका मांड निकाल दिया। अगर मुझे ज़रूरत होगी दाल में डाल लूँगी वरना नहीं। तो देखिए चावल बन गए हैं, इनको साइड में रख दूँगी। अब दाल देख लेते हैं, दाल ये बिल्कुल ठीक है, मुझे इसमें कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं। तो यहाँ बस इसमें मैंने डाल दिया गरम मसाला और धनिया पत्ती है नहीं थी मेरे पास, अगर होती तो डाल लेती। तो दाल हमारी बनके तैयार होगी, चावल बन गए, दाल बन गई और अब मैं बनाऊँगी लौकी का रायता। वो लौकी ठंडी हो चुकी है और सबसे पहले उसके लिए मैंने चटका लिया है जीरा, गरम तवा करके उस पर डाल के, और जीरा डाल के ना रायता बहुत अच्छा लगता है। आप भी एक बार ज़रूर ट्राई करके देखना। और ये जो जीरा गरम गरम होता है इसको पीसते हैं ना, इसकी बहुत अच्छी खुशबू आती है। तो ये देखिए गरम गरम मैंने पहले चटका लिया, फिर इसको गरम गरम ही पीस लिया। बहुत ज़्यादा हमें जलाना भी नहीं इसको कि काला कर दे, लाल सा हो जाए ना तब तक ही बस करना। और इधर देखिए मसाले सारे तैयार कर लिए, जीरा वगैरह भून के। अब जो दही है वो मैंने फेंट ली और अब इसमें डाल लूँगी मिर्च, नमक और काली मिर्च पाउडर, और जो भी आपको डालना अपनी मर्ज़ी से डाल सकते हैं। और मैं इसमें थोड़ा सा डालूँगी काला नमक, क्योंकि काला नमक अच्छा लगता है। और जो ये धनिया पाउडर मैंने बनाकर तैयार किया है ये भी डाल लेंगे। तो ये सारी चीज़ें मिक्स कर लेंगे अच्छे से। और अब इसमें मिक्स करने के बाद डालेंगे ये लौकी। और लौकी ये मैंने मतलब हाथ से नहीं निचोड़ी, ऐसे ही जब उसमें छलनी में निचोड़ी थी ना तभी, क्योंकि दही हमारी यहाँ पे गाढ़ी है। अगर आपकी दही पतली है तो आप लौकी को अच्छे से हाथ से निचोड़ ले तो ये मतलब अच्छा बन जाएगा रायता। तो ये देखिए रायता हमारा बिल्कुल परफेक्ट बन के तैयार हुआ है, बहुत ही अच्छा बना था। सब बोल रहे थे कि रायता बहुत अच्छा बन रहा। तो देखिए ना तो पतला है ना ज़्यादा गाढ़ा, बिल्कुल परफेक्ट बना है। तो रायता भी बन के तैयार हो गया। अब मैं बस उनके आने की वेट कर रही हूँ, वे आए नहीं थे अभी और बच्चे भी नहीं आए थे। कन्हैया गया था बच्चों को लेने के लिए। वो कहा चलो जब तक जो तैयारी करनी है कर दूँ। खाना बन गया, दाल भी बन गई, चावल भी बन गए, रायता भी, और यहाँ मैंने सलाद भी काट दिया है, क्योंकि जब आते हैं फिर फटाफट से जल्दी में तो कोई काम नहीं होता। और दोपहर का टाइम हो गया, खाने का ही टाइम था। तो मैं कहा जब तक आएंगे ये सारी तैयारी कर लेती हूँ। तो यहाँ मैंने सलाद वगैरह भी काट के रख ली थी और फिर साथ साथ ही बच्चे भी आ गए थे और वे भी आ गए थे। तो थोड़ी देर आके फिर पानी पूनी पिया उन्होंने, बस फिर मैंने जब तक तैयारी सारी कर ली फिर। और अब मैं लगाने लगी हूँ सबके लिए खाना।
खाना गुड्डू के पापा खाएंगे और भाई भी है वहीं, भाई भी खाएगा, और वे जो भैया आए हुए हैं वे कन्हैया के दोस्त, और उनके लिए लगा दूंगी। कन्हैया भी खिला देगा, बाद में वो भी खा लेगा। तो वो मैं उसको बोल रही थी कि एक बार दे दे सबको, तो जब तक मतलब सबको देगा फिर मैं बाद में रोटी बना बना के दे दूँगी। तो यहाँ सबसे पहले मैंने सबका लगा दिया, और इनको देने के बाद साथ साथ ही बच्चे भी आ गए थे तो बच्चों को भी दे दिया, क्योंकि टाइम बच्चे क्या, गुड्डू ही आई थी, ईशू तो घर में ही थी, और गुड्डू कह रही थी कि मम्मा भूख लग रही, तो फिर मैंने उसके लिए भी लगा दिया है खाना, बस सबको दे दिया। तो मैंने लगा दिया, कन्हैया ने दे दिया है सबको साथ साथ ही, और सब खा लेंगे फटाफट। आ जाओ जी आप भी खाना। और बहुत टेस्टी बन रहा, सारा सिंपल सा ही खाना है, लेकिन जब मन से बनाओ ना तो सब कुछ अच्छा लगता है, भले ही वो सिंपल है या कुछ हम स्पेशल अलग तक करके बनाओ, बस हमारा मन होना चाहिए खाना बनाने में, और वही चीज़ अच्छी लगती है। कहते हैं ना, दिल से करो कुछ काम तो बहुत अच्छा आता है, अगर दिल ही ना लगाओ, मन ही ना लगाओ किसी चीज़ में, चाहे कितनी भी कोशिश कर लो तो अच्छा नहीं होता। तो यहाँ देखिए बैठे हैं, तो फिर बाद में उनको देने के बाद कन्हैया बैठ गया था, बस अब देनी थी मुझे रोटी, मैंने कहा मैं चल तू भी खा ले बैठ के कन्हैया को, मैं साथ साथ रोटी बनाती रही और इनको देती रही। तो यहाँ बस चल रहा है सबका खाना। तो खाना सबका हो गया था, फिर मैंने भी खा लिया था बाद में, और बस उसके बाद आपको पता ही है रसोई की सफाई करना, बर्तन, और बर्तनों का तो ढेर लग रहा पूरा, क्योंकि देखो 6-7 सदस्य हैं तो खाना और 2-3 आइटम बनते हैं, तो खैर बर्तन तो होते ही हैं, और खाना खाने के बाद सब मतलब खूब सारा ढेर लग जाता है बर्तन का। तो यहाँ बस फटाफट से कर दूँगी मैं, पहले मैंने किचन की क्लीनिंग कर दी है और उसके बाद बस बर्तन कर दूँगी। तो यहाँ मेरा काम हो जाएगा, अब बस मैं करूँगी रेस्ट थोड़ी देर, क्योंकि दोपहर के 2:30 बज चुके हैं, 2:30 बज जाते हैं डेली खाने में, तो अब थोड़ी देर मैं रेस्ट करूँगी। तो अब शाम का टाइम है देखिए, और आइसक्रीम जो रात मैंने जमाई थी वो बिल्कुल अच्छे से जम चुकी है, और यहाँ मैंने निकाल दी। वैसे मैं पीहू और रूही और कृष्णा की वेट कर रही थी, लेकिन वे आए नहीं थे अभी तक, और भैया तो आ गए थे, तो इसके पापा और गुड्डू परेशान हो रहे थे कि मम्मा दे दो। और आपको बताऊँ, गुड्डू ने तो एक बार निकाल के पहले खा भी ली थी, वो कह रही थी मम्मा मुझे तो खानी है। तो यहाँ देखिए मैंने निकाल दी, और ये देखिए बिल्कुल आइसक्रीम इसके ऊपर जम रही बर्फ़। असल में क्या होता है, कृष्णा जब आता है ना, कृष्णा ना उसका जो फ्रीज का टेम्परेचर है बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है, तो वो सुबह आया था शायद बढ़ा के चला गया होगा, तो ये बर्फ़ ऊपर भी जम गई, इतनी ज़्यादा हो रहा था उसका टेम्परेचर। तो यहाँ देखिए जो गिलासी वाली मैं गुड्डू को दे दूँगी, और कन्हैया ले लगा जो भी लेगा, और 3 ही है ये जो, और 3 मैंने रख दिया है पीहू, रूही और कृष्णा के लिए, जब वे आएंगे उनको दूंगी। और सच में बहुत ही अच्छी बनी है, और ये मैंने एक बैटर बनाया है, और उससे आपको 3-3 तरह का टेस्ट मिलेगा। एक तो चॉकलेट आइसक्रीम बन गई, एक ड्राई फ्रूट वाली आइसक्रीम बन गई, पिस्ते वाली, ये देखें कितनी अच्छी बन रही, और सच में ये ऐसी लग रही थी खाने से जैसा कि वो नहीं होती मलाई, जैसा मलाई नहीं होती, जैसा खोए की रबड़ी सी होती है वो वाली। और यहाँ जो देखिए ये मैंने लंच बॉक्स में जमाई थी, ये तो सच में ही ऐसी लग रही थी जैसे बर्फ़ी होती है, बिल्कुल मावे की बर्फ़ी होती है ना, ऐसे ही। और देखिए इसके पीस भी बिल्कुल ऐसा निकल रहे, सॉफ्ट सॉफ्ट पीस निकल रहे थे, देखो आप, देखने से ही पता लग रहा है इसके, तो मतलब खाने को मन कर रहा था, बहुत ही अच्छी बनी थी। भले ही मैंने बिल्कुल सिंपल तरीके से ही बनाई, ऐसा कुछ ज़्यादा नहीं डाला इसमें, लेकिन बहुत अच्छी बनी है। आप भी इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करना। एक एक ही बैटर से मैंने 3-3 तरह की ये स्वीट डिश बन गई इसमें। तो यहाँ देखिए सब बैठे हैं, और मैं बोल भी रही हूँ भैया को, मैं कहा पीहू और रूही को भी लेते आते, वे कहने लगे अभी तो वे सो रहे थे, आए नहीं। तो यहाँ बस गुड्डू ज़्यादा जिद कर रही थी कि मम्मा दे
दो, फिर मैंने दे दिया। और ईशु बेचारी बैठी है आराम से। ईशु को मैंने नहीं दी क्योंकि अभी उसकी तबीयत ठीक नहीं, और बल्कि बोल भी रही है कि मम्मा आपने क्यों बनाई आज आइसक्रीम। असल में क्या है, कई दिन से प्रोग्राम बन रहा था आइसक्रीम बनाने का। कन्हैया भी बोल रहा था कि भाभी बना लो आइसक्रीम, खाई नहीं इस बार। और गुड्डू तो जिद कर रही थी, बल्कि मैं ईशु की वजह से बना भी नहीं रही थी। लेकिन वही है, जब वो मैं कहा चलो बना देती हूँ, यूँ बोल लेंगे, फिर वो बनाई नहीं। और ईशु कह रही मम्मा आपने अभी बनाई जब मैं बीमार हुई, लेकिन उसने खाई नहीं थी। मैंने उसको समझा दिया था, मैं कहा जब ठीक हो जाएगी फिर मैं तुम्हारे लिए और भी अच्छी अच्छी आइसक्रीम बनाऊंगी जो कहोगे। तो वो मान गई थी, वो बैठी है बेचारी आराम से, और सब खा रहे हैं। और यहाँ सबकी हंसी चल रही है, बातें चल रही है सबकी। तो फिर देखिए थोड़ी देर में कृष्णा, रूही और पीहू तीनों आ गए थे, और इनके लिए मैंने रखी हुई थी स्पेशल चॉकलेट वाली आइसक्रीम। और पीहू कल आई थी तो बोल के गई थी कि मम्मा मुझे तो चॉकलेट वाली खानी है, और रूही भी। तो मैंने वही रखी हुई और स्टिक वाली रखी हुई। तो यहाँ इन तीनों को निकाल के दे रही हूँ मैं। और कृष्णा पूरा खुश हो गया, और बच्चे खुश होते हैं, ऐसी ऐसी चीज़ें पसंद होती है ना। और बस खुश हो गया। तो अब शाम का टाइम है, बस मैं वीडियो का एंड करूँगी अब यहीं पर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो फिर मिलते हैं एक और नई अच्छी सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।